आज मैं CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस मेड कॉलोनी में मौजूद हूँ। हम एक किताब साइंस, कौन सी किताब? साइंस में एक चैप्टर नंबर 4 है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या बेटे? माहौलियात और आलूगी। क्योंकि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, मगर हम चाह रहे हैं कि बाकी बच्चों तक भी ये मालूमात पहुँचाएं। क्या पहुँचाएं? तो इसको हम उर्दू में करने की कोशिश करेंगे। इस सबक को पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये माहौल आलूगी जो है उसकी वजूहत क्या हैं, ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसमें हमारा किरदार क्या है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। जैसे कि तमाम बच्चों ने ये सबक पढ़ा है, मगर इसमें से कुछ चीज़ें जो मेन टॉपिक्स होंगे, हम चाहते हैं इस सब्जेक्ट को स्कूल के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज इसमें आएंगी हम ग्रास रूट लेवल पे जाके देखेंगे। सब्जेक्ट में जो तस्वीरें पढ़ाई जाएंगी, जो अल्फाज आएंगे, हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन इस क्लास में पढ़ाया जाए और उसी के साथ साथ हम आपको फील्ड में लेकर जाएंगे। फील्ड में जाने का मकसद ये होगा कि हम देखें माहौल की जो आलूगी हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर आप ये 25 बच्चे मिलके थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको 25 लोग देख के और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये टाइम टेबल हम नहायत शुक्रगुजार हैं प्राइमरी के हेड मिस फरजाना के और मिस इरफाना जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया कि आए हम और आप मिलके बच्चों को एक ऐसा रास्ता दिखाएं जो हमारे माहौल में इन्वायरमेंट के क्या क्या वजूहत है। बेटे, अगर हम इस किताब को देखते हैं, उठते ही देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या चीजें मिल रही है। ये टायर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? टायर क्यों चलते हैं कि कोई बच्चा बता सकता है हमें? ये रोड के ऊपर जो टायर चल रहे हैं जी, ठीक है बेटे, तो बगैर किसी वजह के किसी चीज को जलाना गैर इखलाकी है, हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जी ठीक है बेटे, ये हम बाकायदा आपको दिखाएंगे, वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे लोग सिर्फ अपने थोड़े से माली फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वीडियो की मदद से आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, मगर क्लास के अंदर बताएंगे। ये किचरा पड़ा है बेटे, ये किसी दुकान का हो सकता है, किसी घर का हो सकता है, किसी इलाके का भी हो सकता है। तो हम फिजिकली चल के देखेंगे ये किचरे फेंकने वाले कौन लोग हैं, इनको उठाने वाले कौन लोग हैं, मगर इस किचरे को हवा में छोड़ने के बजाय किसी महफूज मकाम पर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चल के देखें, जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है उस इलाके में इतनी इंडस्ट्री नहीं है, मगर हम इंडस्ट्रीज का भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। एक हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है EPI, क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हम वहाँ का भी विजिट करके उन इदारों से परमिशन लेके कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वजूहत है। सिर्फ बात इंडस्ट्रीज की नहीं हो रही, जब हम फील्ड में निकलेंगे तो हमें ईंटें जहाँ बनती हैं, ईंटों के भट्टे जो होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ एक तस्वीर है, इसलिए अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे बेटे। फिर सेकंड देखें, हमने पानी के अंदर एक तस्वीर देखी है, पानी में किचरा क्यों होता है, उसकी वजूहत क्या है, उसके जिम्मेदार कौन है, ये भी चल के देखेंगे। देखने का मकसद ये होगा कि उसमें हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपके क्लास 5 की साइंस, उसका चैप्टर नंबर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है बेटे, हर बच्चे के लिए बहुत है। आगे चल के देखें, फिर ये किचरे का ढेर है, पीछे भी हम किचरे का ढेर देख कर आए, इसका भी ढेर अलग है। क्योंकि कुछ लोग जब ये गोश्त बेचते हैं वो खाले फेंक देते हैं, कुछ लोग घर का किचरा फेंक देते हैं, मगर वहाँ चल के देखेंगे कि ये चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं नहीं। वो कौन सी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं
जिनको अगर जमीन में थोड़ा सा खड्डा करके फेंक दिया जाए तो क्या हो सकता है, अगर किसी चीज को आग लगाने की जरूरत है तो उसके लिए हमारे पास इस तरह का माहौल भी है या नहीं। जिस तरह बेटे हम टाउन कमेटियां देखते हैं, उनकी मखसूस जगह होती है किचरे की, मगर वो लोग भी क्या कर रहे हैं। अभी हम किसी इदारे पे तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है। हम लोग मिलके आप तमाम बच्चे ऐसी तजावीज़ बनाएंगे कि उन चीज़ों को बेहतर करके क्या किया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चे और हर इलाके की अपनी अपनी सूरत हाल होती है। उसके बाद ये आपको दिया गया है लैंड, वाटर, एयर, 3 चीज़ें दी गई हैं। उनके ऊपर इसके असरात क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, वो भी चल के हम देखेंगे। आप लोगों ने नोट किया होगा जब कोविड आया था, रोड बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, तो हमारी फजाई आलूदगी जहाज बंद होने से, ट्रेनें बंद होने से मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा माहौल बन गया था। मगर आज हम अपने शहरों में ना पैदल चल सकते हैं, सुबह 6 बजे से ही धुआं मिट्टी हमें मिलना शुरू होता है, जो सारी रात तक हमारे लोग सांस की बीमारी में और उससे रिलेटेड काफ़ी बीमारियां हैं। हम इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश करेंगे किसी डॉक्टरों का विश्लेषण करवाया जाए। ये सब्जेक्ट हम उस दिन स्टडी क्या करेंगे, जो आपका पीरियड होगा उस पीरियड के दौरान बेटे देखा करेंगे। थोड़ा सा आगे चल के देखें, ये बस जा रही है, कोई मोटरसाइकिल हो सकती है, कोई ट्रैक्टर हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें जो धुआं छोड़ती हैं। जिस तरह पीछे हमने इंडस्ट्रीज की बात की, भट्टों की बात की, तो हम देखेंगे कि ये इस ट्रांसपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई हुई है। क्या वो बसें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही, उसका जिम्मेदार कौन है। हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे स्टिकर बनाकर अपने ड्राइवर हजरात को जरूर पेश करेंगे फूल की शक्ल में कि इस फूल में और धुएं में फ़र्क क्या है। वो भी हम कोशिश करेंगे जो आपका ड्राइंग का पीरियड आएगा उसके अंदर उन चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे, उनको बताएंगे कि इनको किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है। आगे चल कर देखें, काम तो बहुत बड़ा है, ओपन है। क्या है? पूरी दुनिया में गटर ओपन नहीं होते। हम अपने घरों में, अपनी गलियों में, या जहाँ जाके पानी ये पहुँच रहा है वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे हाथ में चीज़ है हम उसको बेहतर करने में क्या कर सकते हैं। अगर मेरा घर बना हुआ है, उसकी नाली 20 फुट है, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी बेहतर नहीं होगी। तो हम चाहेंगे पढ़ाई के साथ साथ आपका टूर भी हो जाए, आपकी साइंस भी आ जाए, आपकी ड्राइंग भी आ जाए, और जो हमारी सोसाइटी के वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं हम उनको एहसास दिला सकें कि हमारा और आपका इसमें किरदार क्या होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरी एक्टिविटीज़ में इस तरह के स्टिकर्स बनाएंगे, पम्फलेट बनाएंगे हाथ के लिखे हुए, ऐसे कार्ड बनवाएंगे, उनमें तस्वीरें बनाएंगे। जब भी हम अगर टाउन कमेटी में जाना होगा, ईपीआई के दफ्तर जाना होगा, अस्पताल में जाना होगा। अस्पताल में क्यों जाएंगे बेटे, कोई बच्चा बताएगा जी? ठीक है बेटे, जब हम बीमार होंगे तो देखेंगे हॉस्पिटल में जब हमें इंजेक्शन लगता है, इस्तेमाल होता है, आया वो सुरंग, वो कपास जो ज़ाया हो चुकी है वो दोबारा तो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो हम जाके देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ, हमारे इदारे से मुमकिन हुआ, कुछ इलाकों को हम डस्टबिन देने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को ग्लव्स देने की कोशिश करेंगे। जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी हम लोग जरूर करेंगे। प्यारे बेटो, इसके बाद देखें काज ऑफ पॉल्यूशन। क्या वजूहत ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है? तो कुछ बातें मैंने पहले भी आपको बता दी, यहाँ पे दिया गया है काइंड ऑफ पॉल्यूशन और काजेस। 2 कॉलम हम बनाएंगे, चार्ट के ऊपर काम करेंगे, उस पर देखेंगे, हर बच्चा अपनी अपनी राय उसमें देगा, और आगे चल के हम देखेंगे कि हम उसमें ग्रुप वर्क भी काम कर सकें। सेकेंडली हम देखें
इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, फिर वो जो चीजें उसके अंदर होंगी हम वो भी चीजें देखेंगे। पहले काफी चीजें मिस हमें बता रही है, मिस इरफाना, ये माशाल्लाह हमारी बेहतरीन चीज है। व्हाट आई ऑब्जर्व, मैंने क्या देखा। मगर ये एक्टिविटी हमारी किताबों में इंग्लिश में होगी, किसी वजह से हम अपनी बात मुकम्मल इंग्लिश में नहीं बता सकते, वहाँ उर्दू का, सिंधी का, किसी भी जुबान में हम सहारा लेंगे, फिर वो बैठ कर उसको दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। प्यारे बेटे एक बात देख लें, ये एक्टिविटी बहुत बड़ी है, ये दुनिया का बहुत बड़ा इस वक्त इशू है। क्या है? एनवायरमेंट चेंज आ रही है, उसकी वजूहत क्या है, ये एनवायरमेंट में वो सब्जेक्ट में एड है, हम आप लोगों को बताएंगे। फिर काइंड ऑफ पोल्यूशन और उसके इफेक्ट, यहाँ देखें एयर पोल्यूशन जो मैंने पहले तस्वीर बताई थी, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, फिर इसमें डिटेल्स दी गई हैं। हम अगर देखें एयर पोल्यूशन में सर का दर्द हो सकता है, आंखें, क्योंकि जाहिर जब धुआं आएगा हमारे नाक में जाएगा, आंखों में जाएगा, ये चीज़ें हमारी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे गला, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सुराख दिए हैं, ये देख रहे ना, कहीं ना कहीं से वो गंद अंदर जा रहा होगा। किसी भी हम गंदगी की जगह से गुजरते हैं तो क्यों हम मुंह को ऐसे कर लेते हैं, दुपट्टे को ऐसे कर लेते हैं, साथ लोग मास्क लगा लेते हैं, मगर हर जगह पे मास्क नहीं लगाया जा सकता। जब हम घर में बैठे हैं तो हम आमतौर पर मास्क इस्तेमाल नहीं करते, मगर हम छोटी छोटी कोशिशें करके देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है। फिर वाटर पोल्यूशन की वजूहत यहाँ दी गई है, ये अगर गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे पीने वाला, अगर हमारे इलाके में आमतौर पे आपने देखा होगा हमारा गांव है, गांव के साथ एक बहुत बड़ा इलाका होता है जहाँ पे पूरे गांव का पानी इकट्ठा हो रहा होता है। उसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस गांव के लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे, हम कोशिश करेंगे मिलकर इसका टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि आप लोगों की पढ़ाई भी मुतासर ना हो। ये पूरा साल सब्जेक्ट हमारा चलता रहेगा। लैंड पोल्यूशन में क्या क्या होगा हम आप लोगों को वो पूरी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। हम चाहते हैं पढ़ाने से ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना। क्या? क्योंकि एक बात सुनी जाती है मगर वो जब काम खुद किया जाता है तो हमारे को बात ज्यादा समझ में आती है। फिर मेजर्स ऑफ रिड्यूस पोल्यूशन, वही बात जो मैंने शुरू में बताई, हम वो क्या क्या चीजें करेंगे जिससे इन्वायरमेंटल की जो बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर सकते हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है बेटे, इस पे 3-4 एक्टिविटी दी गई है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस किताब की एक्टिविटीज को पकड़े। फिर इस एक्टिविटीज में ईंटों का भट्टा दिया गया है, शहर में कचरा दिया गया है, जिस तरह हम जानवरों का गोश्त इस्तेमाल कर रहे थे थोड़ी सी बढ़ गई है, अल्लाह माफ करे। हम जो खाना फेंकते थे अच्छे वाला, कुछ लोग वो भी उठा के खाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें डिटेल में नहीं देखेंगे। फिर इसके दोबारा वही बात हो रही है, व्हाट आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। हम एक एक लफ्ज को, एक एक चीज को देखेंगे, आप लोग भी देखोगे। फिर इसमें बात क्या है, हम जिन जिन लोगों से मिलेंगे उनके सिग्नेचर लेंगे, अपना अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना खाने, तो एक एक ग्रुप में 5-5 बच्चे आ सकते हैं। फिर एक काइंड ऑफ पोल्यूशन, पिक्चर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हम इस किताब के साथ साथ हमारे साथ कैमरे होंगे, हम वो तस्वीरें लेकर यहाँ वहाँ पे जिनकी पेंटिंग अच्छी होगी हम वो तस्वीरें बनाएंगे। फिर काजेज अफेक्ट्स, वजूहत भी ढूंढेंगे, उससे जो मुश्किलात होती हैं हम वो भी लिखेंगे। माना ने इस सब्जेक्ट को किस तरह क्लियर किया है, बैक्टीरिया का जिक्र आया है, जेम्स का जिक्र आया है, पोल्यूशन का आया है, आपको चीज़ बताने की कोशिश की है, ये आप लोगों ने बनाई है। मगर हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी सिर्फ, क्योंकि ये देखो बच्ची हमारी खड़ी है माशाल्लाह, इसने पूरी कोशिश की, सबसे पहले ये तस्वीरें खुद बनाई, फिर आप लोगों से बनवाई। अपने लिए तालियां बजाओ। फिर हम देखें डिफरेंट बिटवीन, ये जो चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, सब्जियां फेंक देते हैं, इनका फर्क क्या होता है। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि मिस उस्माना आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ इसमें क्या क्या कर सकती हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है। ये सिर्फ मैं इन्हें गाइड करूँगी, माशाल्लाह से ये इतनी एक्टिव है कि ना ये खुद करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल जो आपने अभी पिक दिखाई, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन बच्चों को सब मालूम है। सिर्फ मैं बताऊंगी, ये खुद करें। मैं इतनी माशाल्लाह से मेहनती और इतनी एक्टिव है, इन्हें हर चीज़ का पूरे लेसन में मालूम है, नॉलेज है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ है, कौन सा डिस्पोज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, सॉलिड कौन सा है और कौन सा डीके हो सकता है, आप लोगों को सब मालूम है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, हमने अपनी एक्टिविटी भी जाना है। इसकी वीडियो बनाने का मकसद बेटे ये है कि ये बहुत बड़ा सबक है, हम इसकी एक एक चीज़ को करीब से देखेंगे, समझेंगे और ये वीडियो हम जाके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, अपने स्कूल CDF स्कूलिंग सिस्टम सक्रम के पेज पे जाके डालेंगे। बाकी बच्चे देखें, हमारा स्कूल देखें, हमारे इलाके के लोग देखें, हम और आप मिलके इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में अपने किरदार के लिए तैयार होंगे। तमाम बच्चे हाथ उठाएं, शाबाश, ताली बजाएं।